नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। दोस्तों, अपनी आँखों में एक सपना बसा लो। दोस्तों, अपनी आँखों में एक सपना बसा लो। उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। इसी के साथ पुनः एक बार दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अब आज का हमारा जो सेशन है अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनको पता है अप्रेंटिसशिप के बारे में। जो नए हैं, अभी ITI किया, डिप्लोमा किया, आदि किया है, वो जब भी किसी से अप्रेंटिसशिप के बारे में सुनते हैं या वैकेंसियों के थ्रू वो देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप के फॉर्म, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे ये सारे सवाल ये हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है, अप्रेंटिसशिप से हमें क्या लाभ है, अप्रेंटिसशिप का गठन कब हुआ, अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, आदि क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है, तो आज हम पता करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सिस्टम है। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें कैंडिडेट को नौकरी के सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, पता चल गया कि अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें कैंडिडेट को नौकरी के सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप ITI, डिप्लोमा या BTech कुछ भी करते हैं तो आप उस कॉलेज में एक स्टूडेंट होते हैं और आपके जो गाइड करने वाले होते हैं वो एक टीचर होते हैं। तो आप वहाँ एक टीचर, एक स्टूडेंट, गुरु शिष्य की परंपरा होती है। आप वहाँ थ्योरी एंड प्रैक्टिकली नॉलेज दोनों गेन करते हैं, लेकिन आप वहाँ एक सेमी स्किल्ड होते हैं। इसीलिए आपको आपके स्किल को बढ़ाने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप के लिए कहा जाता है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको एक ट्रेनर मिलता है और आप एक ट्रेनीज होते हैं, जहाँ पे आपको आधुनिक मशीनों के साथ साथ डिजिटल उपकरणों पर ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे आपका स्किल्ड लेवल बढ़ जाता है और आप स्किल्ड हो जाते हैं। यानी कि पहले आप कॉलेज के समय में स्किल्ड होते हैं और वहाँ जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ आप आपकी स्किल्ड बढ़ जाती है और आप एक स्किल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान क्या वेतन मिलता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलता है। हाँ, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है, जिसे हम लोग स्टाइपेंड कहते हैं। और कभी कभी ट्रेनिंग को उसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों का होता है। तो हम यहाँ जानते हैं दोस्तों कि अप्रेंटिसशिप जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो उसकी अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, जो हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में करते हैं वो 1 साल या 2 साल का होता है। जब आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका असेसमेंट होता है। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट NCVT होता है। NCVT होता है जो पूरे भारतवर्ष में मान्य होता है। दोस्तों, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अप्रेंटिसशिप जब हम आप करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए? जैसे इंजीनियरिंग में आपको डिग्री में BTech या BE हो तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो तो भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI आपके पास है तो आप भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्टमैन आदि, डीजल मैकेनिक्स, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहाँ पे बच्चों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया जाता है इंडस्ट्री का। वो भी बच्चे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। अप्रेंटिसशिप कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, जहाँ से हम अप्रेंटिसशिप
कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों है रेलवे का आपने अक्सर देखा होगा फॉर्म वैकेंसी के थ्रू रेलवे का हमेशा किसी ना किसी बोर्ड से अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकलता है, तो आप उसे भर के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एनटीपीसी है। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं। आईओसीएल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ओएनजीसी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट से अफिलेटेड होते हैं। उनमें कुछ प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अप्रेंटिसशिप कैसे अप्लाई करें। अप्रेंटिसशिप कैसे अप्लाई करें, तो अप्रेंटिसशिप दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको NAPS साइट पर विजिट करिए। वहाँ पे आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप रिक्रूटमेंट के माध्यम से अप्रेंटिसशिप को अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग संस्थानों से अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकलते हैं, आप उस फॉर्म को भर के अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, कभी कभी देखा होगा दोस्तों, आप लोग जब फॉर्म भरते हो तो उस फॉर्म में अप्रेंटिसशिप की साइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। आखिर ये कानून है क्या, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है क्या। तो दोस्तों देखते हैं अप्रेंटिस 1961 का गठन कब हुआ था। अप्रेंटिस 1961 का जो गठन हुआ था 1961 में बनाया गया था, जिसे 1962 में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था भारतवर्ष में। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य दोस्तों था जो इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं उस कार्यक्रम को नियंत्रित करना था, जिससे अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोर्स और ट्रेनिंग की अवधि आदि को निर्धारित किया जा सके जो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हैं। ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ अप्रेंटिस के द्वारा निर्धारित होता है, जिससे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में उपलब्ध सारे आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकें। इसका उद्देश्य दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बेनिफिट, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था आगे कि आपको जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है वो NCVT होता है। दूसरा, आपके पास दोस्तों आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलता है, जिसको डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले दोस्तों शुरू में अप्रेंटिसशिप सैलरी 4,000 रुपये मिलते, फिर 7,000 हुआ। अब करंट जो अपडेट आ रहा है दोस्तों सुनने में वो 9,000 रुपये के है। अलग अलग संस्थानों के अलग अलग सैलरी है दोस्तों, निजी, सरकारी और निजी क्षेत्रों के। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वालों को गवर्नमेंट जॉब में भी छूट मिलती है। जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किए रहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में भी छूट मिलती है। अगला दोस्तों, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वालों को प्राइवेट कंपनियों में एक्सपीरियंस के रूप में नौकरी मिलती है, क्योंकि उनके पास स्किल्ड होता है, इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस के रूप में नौकरी ढूंढने में मदद मिलती है दोस्तों, जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट किए रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अप्रेंटिसशिप क्यों करना जरूरी है। अब अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए। हमने देखा होगा अक्सर लोग ये कहते हुए सुना होगा अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए हमें, तो अप्रेंटिसशिप करने से उनको क्या है, क्या लाभ होगा, तो वो लाभ तो हमने बता दिया। तो अप्रेंटिसशिप करने से उनको दोहरा लाभ होता है। एक तो उनका स्किल्ड लेवल बढ़ता है, जो वो कॉलेज के समय में सेमी स्किल्ड होते हैं, वो प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली नॉलेज तो उनके पास सेमी स्किल्ड होता है, एक बेस होता है, लेकिन जब वो अप्रेंटिस करते हैं तो उनकी स्किल्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों। और दूसरी, उनके अंदर बिजनेस करने की कला भी आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे उसको डबल बेनिफिट होता है। जैसा एक मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहने मतलब काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, डिप्लोमा किए हुए दोस्त हैं, तो वैकेंसी काफ़ी लेट आती है। आपने देखा ही होगा वैकेंसी बहुत ही लेट आती है, तो उसके लिए बैठ के हम अगर इंतज़ार करेंगे तो हमारा जो पहले का नॉलेज है वो भी धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अप्रेंटिस कर लीजिए। जब हम अप्रेंटिस करने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखा होगा कंपनियों में या किसी संस्थानों में जब भी जाते हो तो वहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें होती हैं और डिजिटल उपकरण होते हैं, टूल्स गेज होते हैं, जिस पे हम लोग काम सीखते हैं, जिससे हमारा स्किल्ड बढ़ जाता है। और जो हम पहले की पढ़ाई किए रहते हैं वो भी क्या होता है, वो हमारे स्किल्ड में गेन हो जाता है, जिससे हमारा स्किल्ड और क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और फिर यदि हम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वहाँ हमें वो चीज़ का क्या होता है, बहुत ही बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो अगर आप खाली हैं तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों
जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में इस शॉर्ट सेशन में ख़त्म किया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।